बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम के एक विशाल राज्य में आर्यवीर नाम का एक राजकुमार रहता था। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपनी सुंदरता और राजसी शक्ति पर बहुत घमंड था। आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहारता रहता और अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता था। जो उसकी तारीफ करता उसे इनाम मिलता, और जो उसकी गलती बताने की कोशिश करता उसे दंड मिलता। धीरे धीरे महल के सेवक, सैनिक और राज्य के लोग उससे डरने लगे। राजा और रानी अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत चिंतित थे। राजा कई बार उसे समझाते, बेटा, एक राजा की असली ताकत उसकी तलवार या ताज में नहीं, बल्कि उसके अच्छे व्यवहार में होती है। लेकिन आर्यवीर हर बार मुस्कुराकर यही कहता। लोग मेरा सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि मैं सबसे महान हूँ। राजा समझ गए कि केवल समझाने से अब कुछ नहीं होने वाला। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह किसी के मन की हर बात जान सकता हो। राजा ने पूरे सम्मान के साथ साधु का स्वागत किया। बातचीत के दौरान उन्होंने राजकुमार के घमंड की पूरी कहानी साधु को बताई। साधु शांत होकर मुस्कुराया और बोला, महाराज, कभी कभी इंसान को बदलने के लिए शब्दों की नहीं, बल्कि सच का सामना कराने की जरूरत होती है। अगले दिन वह सीधे राजकुमार के कक्ष में पहुंचा। उस समय भी आर्यवीर आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहार रहा था। साधु ने धीरे से कहा, राजकुमार, क्या तुम सच में खुद को जानते हो? आर्यवीर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। मैं सूर्यगढ़ का सबसे शक्तिशाली, सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर राजकुमार हूँ। इसमें जानने जैसा क्या है? अगर मैं कहूं कि तुम्हारी एक ऐसी पहचान भी है जिसे तुमने आज तक कभी नहीं देखा। राजकुमार हंस पड़ा। मुझे कोई नई पहचान देखने की जरूरत नहीं है। पूरा राज्य मेरी महानता जानता है। दुनिया हमें वैसा नहीं देखती जैसा हम खुद को देखते हैं। कभी कभी सच्चाई हमारी सोच से बिल्कुल अलग होती है। अगर आपके पास मुझे दिखाने के लिए कोई चमत्कार है तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तो फिर समय आ गया है कि तुम अपनी असली पहचान से मिलो। इतना कहकर साधु ने अपने झोले से एक सुंदर चांदी का आईना निकाला। उसके चारों ओर सुनहरी नक्काशी बनी हुई थी और बीच में नीले रंग का एक चमकता हुआ रत्न जड़ा था। राजकुमार ने पूछा, क्या यह कोई अनमोल खजाना है? ये उससे भी अधिक अनमोल है। ये एक जादुई आईना है। आर्यवीर हंस पड़ा और बोला, जादुई आईना? इसमें ऐसा क्या खास है? ये इंसान का चेहरा नहीं, बल्कि उसकी असली पहचान दिखाता है। यह सुनकर राजकुमार जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मेरी असली पहचान तो पूरा राज्य जानता है। मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। साधु बिना कुछ कहे मुस्कुराया और वहां से चला गया। उस रात उत्सुकता में आर्यवीर ने जादुई आईने में देखा। पहले तो उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद आईने की सतह चमकने लगी। अचानक उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। बच्चे उसे देखकर रास्ता बदल लेते हैं और कई लोग उसके जाने के बाद उसकी बुराई कर रहे हैं। ये देखकर राजकुमार हैरान रह गया। तभी आईने से एक रहस्यमयी आवाज आई। ये वही है जो लोग तुम्हारे बारे में महसूस करते हैं। आर्यवीर को विश्वास नहीं हुआ और उसने इसे एक भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दी। लेकिन अगले कई दिनों तक हर रात जादुई आईना आर्यवीर को उसकी पुरानी गलतियां दिखाता रहा। वो एक गरीब किसान की बात सुने बिना उसे महल से भगा देता, कभी किसी सैनिक पर बिना वजह क्रोधित हो जाता, तो कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने से इनकार कर देता। हर दृश्य देखकर उसका मन बेचैन होने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लोग उससे प्यार नहीं बल्कि उसे डरते हैं। एक दिन उसने सच्चाई जानने के लिए साधारण वेश धारण किया और पूरे राज्य में घूमने निकल पड़ा। वहां उसने लोगों को कहते सुना, काश भविष्य का राजा थोड़ा दयालु होता। एक बूढ़ी महिला बोली, राजा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजकुमार का घमंड उसे एक दिन अकेला कर देगा। यह सुनकर आर्यवीर समझ गया कि जादुई आईना उसे सच ही दिखा रहा था। उस रात जब उसने फिर आईने में देखा तो उसमें कोई दृश्य नहीं था, केवल एक प्रश्न चमक रहा था, क्या तुम बदलना चाहते हो? हाँ, मैं बदलना चाहता हूँ। अगले दिन से आर्यवीर ने अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। वह महल के सेवकों और सैनिकों से सम्मान से बात करने लगा और गरीबों की मदद करने लगा। कुछ महीनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। आर्यवीर ने महल के खजाने गरीबों के लिए खोल दिए और स्वयं गांव-गांव जाकर भोजन, पानी और दवाइयां पहुंचाईं। समय बीतने के साथ राज्य फिर से खुशहाल हो गया। एक रात जब आर्यवीर ने जादुई आईने में देखा
तो उसमें मुस्कुराते बच्चे, खुश किसान और प्रसन्न नागरिक दिखाई दिए। तभी जादुई आईने से एक मधुर और रहस्यमयी आवाज गूंजी। आर्यवीर, अब लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ति के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे चरित्र के लिए सम्मान देते हैं। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर महल आया। आर्यवीर ने उनके चरण स्पर्श किए। जो अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधार लेता है वही सच्चा महान बनता है। सीख घमंड इंसान को छोटा बनाता है, जबकि विनम्रता, दया और अच्छे कर्म उसे सच्चा महान बनाते हैं।